आइए हम आज के वचन की ओर चलेंगे और एक सवाल के साथ जो है आज का वचन हम लोग शुरू करें। आपकी नजर में या आपके हिसाब से परमेश्वर की सच्ची आशीषें क्या है? What is a true blessing from God? मतलब आपके हिसाब से अगर आप अनुमान लगाओ कि सच्ची आशीष कौन सी है जो परमेश्वर हमें देता है, कौन सी आशीष है परमेश्वर जो सच्ची है? हाँ जी, बीमारी से चंगा होना, हालेलुया। और लेकिन अगर चंगा ना हो तो हाँ, तो भी धन्यवाद करेंगे। तो बहन बता रही है बीमारी से चंगा होना परमेश्वर की सच्ची आशीष है। और कोई और क्या आपके हिसाब से परमेश्वर की सच्ची आशीष है? ट्रू ब्लेसिंग, स्वर्ग का राज्य सच्ची आशीष है, और पापों की क्षमा सच्ची आशीष है, और जिंदगी अगर आपकी बदल गई है वो भी क्या है? परमेश्वर की सच्ची आशीष है। मित्रों, बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत बार पैसे को, अच्छे स्वास्थ्य को, सफलता को, दुनियावी चीजों को परमेश्वर की सच्ची आशीष समझ लेते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि यह परमेश्वर की सच्ची आशीषें नहीं है, बल्कि इसके अलावा कुछ और है जो परमेश्वर की सच्ची आशीष है। क्योंकि सच्ची आशीष की एक निशानी होती है, वो हमेशा बनी रहती है। बीमारी आएगी, बीमारी जाएगी, चंगाई मिलेगी, चंगाई नहीं मिलेगी, सफलता मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी, पैसा मिलेगा, पैसा कभी नहीं भी मिलेगा। तो ये स्थिर नहीं है। लेकिन परमेश्वर की जो सच्ची ब्लेसिंग है वो स्थिर है, और वो हमेशा क्या होती है? बनी रहती है। मैंने अपनी जिंदगी में एक बात को सीखा है, जब हम परमेश्वर के सामने डिमांडिंग होते हैं ना, या डिमांड को लेकर आते हैं, तो परमेश्वर भी सोचता है कि जिस डिमांड को लेकर ये आया है, ये जो मांग रहा है, ये तो थोड़े समय की आशीष मांग रहा है, लेकिन मैं जो इसको आशीष देना चाहता हूं एक्चुअल में वो ऐसी ब्लेसिंग देना चाहता हूं जो हमेशा इसके साथ रहे, जीवन से पहले भी और जीवन के बाद भी, ऐसी आशीष। लेकिन जब आप परमेश्वर से डिमांड करते हैं सांसारिक चीजों की, दुनियावी सफलताओं की, तो कहीं ना कहीं आप जो सच्ची आशीषें हैं उनसे आप महरूम रह जाते हैं। लेकिन मैंने देखा कि अगर आप डिमांड ना करो ना परमेश्वर के सामने दुनियावी चीजों की, आप हैरान हो जाओगे, परमेश्वर आपके दिल को समझ लेगा कि यार इसका जो ध्यान है वो सांसारिक चीजों पर तो है ही नहीं है, इसका ध्यान तो स्वर्ग की चीजों पर लगा है, इसका ध्यान तो आसमान पर लगा है, इसका ध्यान तो आत्मिक चीजों पर लगा है। तो संसार की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाती है। लेकिन जब आप डिमांडिंग हो जाते हो, जब चीजों के लिए परमेश्वर के पीछे भागते हो और हमेशा दुनिया, इस संसार की चीजों के लिए प्रार्थना करते रहते हो, कहीं ना कहीं आप पृथ्वी की चीजों से भी महरूम रह जाते हो। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो प्रभु के अनुसार, उसके मन के अनुसार प्रार्थना करते हो, तो मैं कहता हूं संसार की चीजें भी आपको हैरत, अद्भुत रीति से आपको मिलनी शुरू हो जाती है। याद रखें, सुलेमान ने सिर्फ बुद्धि मांगी थी, पैसा नहीं मांगा था। लेकिन बुद्धि के साथ क्या आ गया? पीछे पैसा भी आ गया, धन दौलत भी आ गई। अरे आप वो मांगो जो परमेश्वर के दिल के नजदीक है। आप मांगो कि परमेश्वर तेरा राज्य बढ़े, आप उसके राज्य की खोज करो, उसकी सच्चाई की, राइशियसनेस की खोज करो, आत्मिक वरदानों को मांगो, आत्मिक फल को मांगो। आप हैरान हो जाओगे कि संसार की चीजें भी आपके पीछे आना शुरू कर देगी, अवसर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, सफलता आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, चंगाई, ये चीजें खुद पे खुद आपकी लाइफ के अंदर जुड़ती चली जाएंगी, क्योंकि आपने ऐसी चीज को चुन लिया जो साथ जुड़ी हुई थी। हालेलुया, हालेलुया।
तो जब आप सही चीजों का चुनाव करते हैं और परमेश्वर से सही चीजों को मांगते हैं, तो संसार की चीजें भी खुद ब खुद परमेश्वर आपको दे देता है। क्यों? क्योंकि आपने जो प्रार्थना की वो परमेश्वर के मन के अनुसार की। एक वचन को पढ़ के समझे, यूहन्ना 17 अध्याय, उसकी 3 आयत पढ़ लीजिए। याद रखें कि जो सच्ची आशीषें हैं वो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, वो परमेश्वर से रिश्ता रखती हैं। कहता और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। क्या है सही ब्लेसिंग? सही ब्लेसिंग यह है कि जिसको परमेश्वर ने भेजा है उसको जान जाओ, यीशु मसीह को। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है, कितनी चीजें आपके पास है। फर्क इससे पड़ता है कि आपका रिश्ता किसके साथ है, आपका संबंध किसके साथ है। हालेलुया। चीजें होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन संबंध किसके साथ है आपका। इसलिए प्रभु का वचन क्या कह रहा? उस आशीष के स्रोत को जान लो, उस बात को जान लो, उस बेटे को जान लो, उस परमेश्वर को जान लो जो परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है। और अनंत जीवन यह है कि वे उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जानो। हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी आशीष, सबसे बड़ी सफलता यह है कि आप यीशु मसीह को जानते हो। एक व्यक्ति को याद रखें बाइबल में जिसने कहा कि अब तेरे पास बहुत कुछ हो चुका है, हे मेरी जान खा पी और आनंद कर। उसी समय परमेश्वर ने क्या बोला था? अगर आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो इस पैसे का तू क्या करेगा? हमारी सबसे बड़ी सफलता क्या है? अनंत जीवन हमारे पास है, यीशु मसीह हमारे पास है। तो मैं फिर से कहूंगा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या चीजें हैं, लेकिन इससे फर्क पड़ता कि आपका रिश्ता किसके साथ है। आपका रिश्ता यीशु मसीह और परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। इफिसियों 1 अध्याय उसकी 3 आयत पढ़ दीजिए। जो सच्ची आशीषें हैं वो हमारे आत्मिक जीवन के साथ जुड़ी होती हैं, ना कि संसारिक जीवन के साथ। क्या कह रहा है? हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो जिसने हमें दौलत दी, जिसने हमें सफलता दी, जिसने हमें चंगाई दी। क्या लिखा है वहां पर? ये लिखा है, बाइबल पढ़ो। कहते हैं जिसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। हमारी जो सच्ची आशीषें हैं ना, जिनके पीछे हम भाग रहे हैं, वो नहीं है सच्ची आशीषें। वो है जो स्वर्गीय हैं, जो हमेशा तक बनी रहेगी। आप उनकी खोज तो करके देखो, आप उनको पाने के लिए अभिलाषी तो बनो। आप उपवास रखते हो, किस लिए रखते हो उपवास? ज्यादातर उपवास अपनी डिमांड के लिए रखते हैं हम, कि प्रभु ये मिल जाए, टीवी आ जाए, फ्रिज आए, गाड़ी आए, घर आए, बच्चा आए, है ना, सफलता आए, चंगाई आए। इन चीजों के लिए रखते हो, लेकिन इन चीजों के लिए थोड़ी ना उपवास रखा जाता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि तुम्हारे नजरें जो हैं वो कहते हैं उन आत्मिक आशीषों की तरफ लगी रहे जो सदा बनी रहेगी। जब आप उपवास रखते हो आत्मा के फल पाने के लिए, जब उपवास रखते हो वरदानों को पाने के लिए, जब उपवास रखते हो अपनी जिंदगी के परिवर्तन के लिए, मैं कह रहा हूं आपसे, आपने प्रभु के दिल की बात कर दी, आपने परमेश्वर के मन की बात कर दी, और भी संसार की चीजें भी आपके पीछे भेज देगा। जैसे सुलेमान ने पैसे की डिमांड नहीं की, सफलता चंगाई की डिमांड नहीं की, उसने परमेश्वर की बुद्धि को मांग लिया। हालेलुया। तो मित्रों याद रखो, यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही था कि जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहा था, उसने ये कहा परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। और बाइबल कहती है कि उसने जब परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया तो परमेश्वर ने उसको शिरोमणि बना दिया। आज वो परमेश्वर के दाहिने हैं।
आज यीशु के नाम से हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। क्यों? क्योंकि यीशु ने संसारिक चीजों की खोज नहीं की। यीशु संसारिक चीजों के पीछे नहीं भागा। यीशु मसीह चला आत्मिक चीजों के पीछे, परमेश्वर की इच्छा के पीछे, और दुनिया की चीजें उसके पीछे होती थी। हालेलुया। आप भी ऐसा करो। प्रभु से वरदानों को मांगो, प्रभु से प्रेम, नम्रता, धीरज, संयम, जीवन परिवर्तन को मांगो, चरित्र को मांगो। हम मांग रहे संसार की चीजों को। परमेश्वर किससे खुश होता है? चरित्र से। कैसी जिंदगी है तुम्हारी? परमेश्वर किससे खुश होता है? प्रेम करने वाले लोगों से, धीरज रखने वाले लोगों से, कृपा भलाई करने वाले लोगों से। और हम प्रभु से क्या मांग रहे हैं? जिन चीजों को मांगते हुए प्रभु कहता है कि इन्होंने वो चीज मांगी जो थोड़े समय की थी। इन्होंने बुद्धिमानी से नहीं मांगा। अगर बुद्धिमानी से मांगते तो इस स्वर्ग के राज्य की चीजों को मांगते, मैं संसार की चीजें इनको यूं ही दे देता। हालेलुया। समझ रहे आप मेरी बात को? आइए पढ़ेंगे गलातियों 5 अध्याय उसकी 22-23 जल्दी से। गलातियों 5 उसकी 22 और 23। ये है सच्ची आशीष। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, क्या आपने कभी इन चीजों पर वर्क किया? प्रेम, नम्रता, संयम, धीरज, कृपा, भलाई। हमने कभी इन चीजों को परमेश्वर से मांगा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान संसार की चीजों की तरफ लगा पड़ा। लेकिन जब आप इन चीजों के ऊपर काम करते हो ना, तो दुनिया की सारी चीजें भी मित्रों आपके पीछे आती हैं। बाइबल कहती है तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं, और अगर तुम्हें मिलता है तो उसे गलत अभिलाषाओं के अंदर उड़ा देते हो। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ वो डिमांड करें जो हमेशा तक रहने वाली, और ये आत्मा के फल हैं। हालेलुया। तो यही सच्ची आशीष है जो हमेशा आपके जीवन में बनी रहेंगी। दुनिया की चीजों के पीछे आप भाग रहे हो, थोड़े समय की है, लेकिन जो आत्मिक चीजें हैं वो हमेशा आपके जीवन में बनी रहेगी। याकूब 1 अध्याय उसकी 12 आयत में पढ़ दीजिए। याकूब 12, माफ कीजिए, याकूब 1 की 12, 1 की 12। धन्य है वे तो परमेश्वर कह रहा है धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। मित्रों, जो सच्ची आशीषें हैं, जब आपके जीवन में कठिनाई होती है ना, वो आशीषें तब भी बनी रहती है। मैंने देखा बहुत लोग प्रभु के साथ चल रहे हैं, लेकिन जब कठिनाई उनके जीवन में आती है ना, वो भाग जाते हैं, वो गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी आशीषों को अपने जीवन में अनुभव किया ही नहीं है। इसलिए अगर आपके जीवन में सच्ची आशीषें हैं, उसकी निशानी यह है कि अगर कठिनाई आपके जीवन में आएगी, आप उसमें भी स्थिर रहोगे, उसमें भी आप प्रभु का नाम लोगे, उसमें भी आप प्रभु को धन्य कहोगे। जैसे अय्यूब ने कहा था, उसने कहा जिसने दिया उसने ले लिया, उसका नाम धन्य माना जाए। कल मैं राजू भाई से बात कर रहा था कि चर्च जो है ना, ये जो कलीसिया है, ये एक स्वर्ग के राज्य का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कैसे? ध्यान से सुनना। बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग के राज्य का जब उदाहरण दिया ना कि स्वर्ग का राज्य है क्या, तो यीशु मसीह ने बताया स्वर्ग का राज्य एक जाल की तरह है। कहते जब उस जाल को समुद्र में डाला गया ना, तो उस जाल के अंदर हर तरह की मछली आ गई। कौन सी मछली आ गई? हर तरह की। चर्च में भी कौन लोग हैं? बोलो, हर तरह के लोग हैं। एक तो आते हैं टाइम पास के लिए, एक आते हैं माँ बाप के जोर से, एक आते हैं पत्नी के जोर से, एक आते हैं पति के जोर से, और एक आ जाते हैं खाली समय था आगे। लेकिन एक व्यक्ति आता है कि उसका रिश्ता प्रभु के साथ है। हालेलुया। उसका रिश्ता प्रभु के साथ है। इसलिए आता है कि वो यीशु को जानता है। वो इसलिए आता है, उसको मालूम है कि परमेश्वर की आज्ञा है, वो परमेश्वर से प्यार करता है, इसलिए आता है।
लेकिन कुछ लोग बहकर आ गए। मैं अभी पिछले समय फ्लड आया था, बारिश नहीं हुई थी लगातार, मगरमच्छ भी आ गए थे पानी में, कछुए भी आ गए थे। कहां से आ गए? ऐसे बह के आ गए, उनकी मर्जी नहीं थी लेकिन वो आ गए। तो चर्च में भी कुछ लोग आ गए, फ्लड आया, किसी दोस्त के साथ आ गए, किसी वैसे विचार से आ गए बस। लेकिन कुछ लोग आए हैं समझ बूझ के। तो बाइबल कहती है जो स्वर्ग का राज्य है वो ऐसा है कि जाल डाला गया और उसमें हर तरह की मछली आ गई। फिर पता क्या हुआ? जो मछुआरा था उसने क्या किया? जो निकम्मी मछलियां थी, लिखा है, उनको वापिस फेंक दिया और जो अच्छी थी उन्हें इकट्ठा कर लिया। तो मित्रों, चर्च भी ऐसा ही है कि एक जाल डाला गया, आप लोग सब आ गए, लेकिन अब आपको देखना कौन सी मछली हो। अगर निकम्मे वाली हुई तो एक दिन क्या होगा? छांटी होगी और फेंक दिया जाएगा। लेकिन जो अच्छी मछलियां हैं, जो प्रभु से प्यार करते हैं, वो लोग जो उद्धार पाने के लिए, जो खुदा के वचन के भूख प्यास के लिए आ रहे हैं, वो उनको परमेश्वर अपने राज्य के अंदर इकट्ठा करेगा। ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करें। तो मेरी तो प्रार्थना यह है कि जो अच्छी मछलियां हैं वो और बढ़े और जो निकम्मी मछलियां हैं वो भी अच्छी मछलियों में परिवर्तित हो जाए। हालेलुया। तो याद रखें कि जो अच्छी मछलियां हैं, जो अच्छे विश्वासी हैं, अगर उनके जीवन में कठिनाई भी आती है, दुख भी आता है, तकलीफ भी आती है, वो फिर भी परमेश्वर में बने रहते हैं, फिर भी परमेश्वर को धन्य कहते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के प्यार का स्वाद चख लिया है। उत्पत्ति 12 अध्याय उसकी 2 आयत। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कि तू आशीष का क्या होगा? मूल होगा। सच्ची आशीष दूसरों के लिए आशीष बनना है। अगर आप सोचते हो कि मेरे पास सच्ची आशीष है, वो तब पहचानी जाती है जब दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनते हैं। बाइबल कहती है, इब्राहिम के वंश को कहा कि तू आशीष का मूल होगा, तू दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन जाएगा। हालेलुया। तो याद रखें मित्रों, जब आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो आप आशीष का कारण बन रहे हैं। जब आप लोगों को परमेश्वर के भवन में लेकर आते हैं, आप आशीष का कारण बन रहे हैं। लोगों को लाने के लिए उनका किराया भी खर्च देते हैं तो आप आशीष का कारण बन रहे हैं। अपने घर में मीटिंग रखवा रहे हैं, प्रार्थना सभा रखवा रहे हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आप आशीष का कारण बन रहे हैं। आप अपने पैसे के द्वारा परमेश्वर के वचन को आगे फैला रहे हैं, आप आशीष का कारण बन रहे हैं। आप लोगों के दुख में, बीमारी में, उनकी घटी में उनके साथ खड़े हो रहे हैं, आप आशीष का कारण बन रहे हैं। हालेलुया। मैं फिर कहता हूं, बार बार इस बात को मैं याद दिलाता हूं, जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है केवल वो हमारे लिए नहीं है, वो दूसरे के लिए भी। हालेलुया। तो आप आशीष का कारण बनते हैं जब आप दूसरों के ऊपर कृपा करते हैं, दूसरों के ऊपर भलाई करते हैं, आप आशीष का कारण बनते हैं। हालेलुया। तो याद रखें, हमेशा उन चीजों के पीछे मत भागो जो थोड़े समय के लिए है, बल्कि उन चीजों के पीछे भागें जो सच्ची आशीष है। हालेलुया। सबसे पहली बात है, जो सच्ची आशीष है वो परमेश्वर से संबंधित है, वो परमेश्वर के साथ संबंध रखती है। और दूसरी बात, जो सच्ची आशीष है वो हमेशा आपके जीवन में बनी रहती है क्योंकि वो आत्मिक है। तीसरा, जो सच्ची आशीष है कठिनाई के अंदर भी वो आपको स्थिर रखती है। और चौथा, जो सच्ची आशीष है वो दूसरों को भी आशीषित कर देती है। हालेलुया। ये 4 निशानी आपके जीवन के अंदर अगर हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में सच्ची आशीषें आ चुकी हैं। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी खड़े हो जाएं। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कमरे बंद ही रहें, चिराग जलते रहें, कमरे बंद ही रहें, चिराग जलते रहें,
दूल्हा यीशु आ रहा, दूल्हा यीशु आ रहा, हो तैयार ईमानदार, हो तैयार, हो तैयार ईमानदार, हो तैयार, हो तैयार ईमानदार, हो तैयार। कमरे बंद ही रहें, चिराग जलते रहें, कमरे बंद ही रहें, चिराग जलते रहें। दूल्हा यीशु आ रहा, दूल्हा यीशु आ रहा, हो तैयार ईमानदार, हो तैयार, हो तैयार ईमानदार, हो तैयार। ये समय तैयारी का है, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। इसलिए बाइबल कहती है उन वस्तुओं की खोज में ना रहो जो थोड़े समय की हैं, बल्कि उन वस्तुओं की खोज में रहो जो हमेशा की हैं और जो हमेशा बनी रहेंगी। प्रेम, आनंद, नम्रता, संयम, कृपा, भलाई के वस्त्रों को पहन लें, और जब यीशु आएगा आपको दूर ही से पहचान लेगा, क्योंकि दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। हो तैयार ईमानदार, हो तैयार, हो तैयार ईमानदार, हो तैयार। ज्ञान है बढ़ता, प्यार है घटता, ज्ञान है बढ़ता, प्यार है घटता। रूहे कलीसिया को क्या फरमाता, रूहे कलीसिया को क्या फरमाता। छोड़ना पहला प्यार, छोड़ना पहला प्यार, हो तैयार ईमानदार, हो तैयार, हो तैयार ईमानदार, हो तैयार। कमरे बंद ही रहें, चिराग जलते रहें, कमरे बंद ही रहें, प्रेज़ द लॉर्ड, चिराग जलते रहें। दूल्हा यीशु आ रहा, दूल्हा यीशु आ रहा, हो तैयार ईमानदार, हो तैयार, 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 हो तैयार ईमानदार, हो तैयार। मित्रों, बाइबल कहती है वो बहुत अभागा मनुष्य है जो केवल इसी जीवन में प्रभु पे आशा रखता है। वो बहुत अभागा है जो संसार की चीजों के लिए केवल प्रभु पे आशा रखता है। लेकिन मित्रों, याद रखें हमारी आशा आने वाले जीवन के लिए। इसलिए उसके धर्म, उसके राज्य की खोज करें, संसार की सारी वस्तु आपके पीछे होंगी। बुद्धिमानी से परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, उसके मन के अनुसार प्रार्थना करें, क्योंकि चेले प्रेरित कहते हैं जो हम परमेश्वर से मांगते हैं मिलता है, क्योंकि हम उसकी मर्जी के अनुसार मांगते हैं। और उसकी मर्जी क्या है? आत्मिक वस्तु को मांगे, जीवन परिवर्तन को मांगे, पापों की क्षमा को मांगे, नम्रता, प्रेम, उद्धार को मांगे। मैं कह रहा हूं संसार की चीजें तुम्हारे पीछे हो जाएंगी। उन चीजों को मांगे जो सदैव आपके जीवन के अंदर बनी रहेंगी। स्वर्ग का राज्य उस जाल के समान है जो समुद्र में फेंका गया, हर तरह की मछली आ गई, बाइबल कहती है। लेकिन जो निकम्मी थी वो फेंक दी गई, लेकिन अच्छी मछली को संभाल कर रखा गया। मित्रों, आप कौन हैं? क्या आप बहकर यहां पर आ चुके हैं? क्या आप किसी के दबाव में यहां पर हैं? या पति और पत्नी के कारण यहां पर हैं, या माँ बाप के कारण यहां पर, या इसलिए यहां पर है कि आप यीशु से प्रेम करते हैं, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है। इससे फर्क नहीं पड़ता आपके पास क्या मेरे भाई, लेकिन इससे फर्क पड़ता आपका रिश्ता किसके साथ है। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपका रिश्ता राजाओं के राजा के साथ है, आपका रिश्ता प्रभुओं के प्रभु के साथ है, आपका रिश्ता उस महान परमेश्वर के साथ है जो स्वर्गों में विराजमान है, जो था, जो है और जो हमेशा रहेगा। हालेलुया। आपका रिश्ता उसके साथ है। ये महत्व रखता है कि आपके रिश्ते, आपके संबंध किसके साथ है। हालेलुया। प्रभु, हम तुझ में बने रहें,
हम तेरे प्रेम के कारण तेरे पीछे चलें, और इस कारण तेरे पीछे चलें कि हम तुझे जानते हैं कि तू हमारे प्रेम के लिए तूने इतना प्यार किया कि हमारे लिए तू मर गया, कब्र में गड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हम तुझे कभी नहीं भूल सकते प्रभु, इसलिए हम तेरे कारण चर्च में हैं, तेरे कारण कलीसिया में हैं, हम क्योंकि तुझसे प्रेम करते हैं यीशु मसीह। हे अब्बा, हे पिता, हमारा पहला प्यार तू है प्रभु। खुदावंद, हमारा पहला प्यार तू है। धन्यवाद यीशु। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु प्रभु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सब बैठ जाएं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष।